हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई दुनिया जीत में। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24। यहाँ पर आप देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय संस्कृत सेट ए। तो यहाँ पर आप देखेंगे समय 3 घंटे का दिया जाएगा। पूर्णांक आपको यहाँ पर आपको 75 का दिया गया है, तो इतना ही रहेगा। उचित विकल्प चित्वा लिखता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ति आसित। तो यहाँ पर षष्ठी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी इस नंबर पर लिख दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, राजनम शब्दस्य द्वितीय विभक्ति रूपम आसित। यहाँ पर राजानाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, सप्तमी विभक्ति रूप किम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पितरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, चतुर्थी विभक्ति रूपम आसित। तो यहाँ पर बालका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, खालिस्तान जीवनम दुर्वहम आसित। तो अत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वें के बाद 6वां देखेंगे, अधो लिखतेसु अवयम नासित। तो यहाँ पर परा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर जो कंप्लीट था पहला वो कंप्लीट कर लिया, जो ऑब्जेक्टिव वाले थे वो कंप्लीट कर लिए। अब आपके खालिस्तान वाले यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर दूसरे पर देखेंगे। 6 पॉइंट दिए गए हैं, 6 को ही आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चतुरः काकहम इत्यनयो पद्यो। तो यहाँ पर चतुर विशेषणम आसित इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखेंगे, अमनतम अभ्यरम इत्यनयो पद्यो विशेषण पदम। इसके बाद अमंत्रम आसित इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, सलतम इत्यस्ते पर्यायपदम। तो यहाँ पर जलम इसका राइट आंसर हो जाएगा आसित। इसके बाद तीसरा देखेंगे, पत्नी इत्यस्य पर्यायपदम खालिस्तान में। तो यहाँ पर भार्या आसित, ठीक है, भार्या आसित इस यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। 5वां देखेंगे, धनवाय इत्यादि पदम विलोम पदम मानवाय आसित। तो इस प्रकार आप कंप्लीट कर लेंगे। 6वां देखेंगे, संपत्तो इत्ते विलोमम विपत्तो आसित। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा भी कंप्लीट हो जाता है। चलेंगे इसके बाद आगे यानी क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी जोड़ियाँ मिलाना है। तो अग्नि दुग्ध का यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। इत्यादि का यहाँ पर यण संधि हो जाएगा। गायक का यहाँ पर आपका अयादि संधि हो जाएगा। यहाँ पर चौरात भयम का पंचमित्व परिश्रम हो जाएगा। इसके बाद आपका 5वें का नर प्लस इंद्रा का गुण संधि हो जाएगा। इसके बाद राम लक्ष्मणियों को दुग्ध समास हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपने संपूर्ण क्वेश्चन यानी तीसरा भी कंप्लीट कर लिया है जोड़ियाँ वाला। अब देखेंगे आप एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। चलिए इनको भी एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, अगत्य इत्य इसमिन पदे प्रत्यय आसित। तो यहाँ पर लयप इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखेंगे, लयप प्रत्यय एकम उदाहरणम लिखित। तो यहाँ पर प्रदाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, वाल्कः इतस्य पदे प्रत्यय आसित। तो टाप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, केशम संपत्तियों चा एक रूपतः महताम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कुशलबो कम सर्पतस्य प्रेमतः रामम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6वां देखेंगे, दुर्बले सुते कस्याः खालिस्तान अधिकः कृपा भवति। तो
मातु मातुहा मातुहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर पूछा गया है शुद्ध वाक्याना समक्षम समक्षम आम अशुद्ध वाक्याना समक्ष न इति लिखता। इसके बाद पांचवा पहला क्वेश्चन देखेंगे भवेतु इति धातु रूपे वस्तु बहुवचनम आश्रित आम आनी सही हो जाएगा। दूसरा देखेंगे याचतु इत इसमें पदे एक वचनम आश्रित आनी आम हो जाएगा। गमिष्यति गमिष्यति इति पदे लट लकार आश्रित ना हो जाएगा। चौथा देखेंगे भवेक्ति भविष्यति इति पदे लट लकार आश्रित आम हो जाएगा। पांचवा देखेंगे प्रहारः इत्यस्ते पदे प्र उपसर्ग आश्रित आम हो जाएगा। इसके बाद छठवा देखेंगे उपवनम इति पदे उपसर्ग आश्रित आम हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। छठवा देखेंगे कविया किमर्थ प्रकृते शरणम इत्यादि अथवा इस अथवा में रहेगा लोके महतो भयातः कहा मृच्यते मृच्यते। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर जम्बुका की वदनम बदन व्याघ्रस्य उपहारः करोति। उदाहरण देखेंगे सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य कृ की मृत्यम ददाति। इसके बाद आठवां क्वेश्चन देखेंगे कृतस्य की करोति रमम अथवा में रहेगा माता सुरभि किमर्थम असृणी मृच्यति शम। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे नारायण प्रथम शत्रुः कः। इसके अथवा में रहेगा यदि राजा सम्यक न भवति सदा प्रजा कर्थ वित्तलेवतः वेत। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन थे अथवा में, तो आप जानते हैं इतना सब कुछ, तो आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है निर्धनः जना कम वृत्तस्य उपार्जितवान, ठीक है। इसके बाद अथवा में दिया गया इसका अनीति प्रकृति माता प्रवेदस्य सर्वप्रथम की बलती। तो यहाँ पर कोई भी इनमें से दो कर लीजिएगा, एक 2 नंबर में एक कर लीजिएगा। इसके बाद कोई भी दो, यहाँ पर 2 रेखा दी गई हैं, यहाँ पर प्रश्नवाचक प्रश्न निर्माण करोती, यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है, यहाँ पर क्या लगाना है आप अपने हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में 3 में से 2 कर लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर पूछा गया आपसे अधोलिखितानि वाक्यानि कहा के प्रति कथयति। तो यहाँ पर वनान भवान कृतः भयान पलायतः। इसके बाद दूसरा देखेंगे रे, तो इनमें 3 में से कोई भी आपको 2 कर लेना, ठीक। रे दृश्य इदानी निज कृतस्य फलम भ्रष्ट। इसके बाद तीसरा देखेंगे वस्तुतः वनराज भवितु तु अहमेज योग्य, ठीक है। इसमें से कोई 3 में से कोई भी 2 कर लीजिएगा, 2 नंबर में होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, यहाँ पर सुभाषतानी का श्लोक लिखना है, तो आप यहाँ पर आप जानते ही हैं कि श्लोक लिखना पड़ता है क्वेश्चन नंबर 13 में, तो वो ही आपको यहाँ पर लिख लेना है सुभाषतानी का। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर अधोलिखित अशुद्ध वाक्यम या शुद्ध करणी, यानी कोई में इनमें से 4 दिए गए हैं, इनमें से कोई भी 2 कर लेना है आपको शुद्ध, ठीक है। तो यहाँ पर 4 दिए गए हैं, 4वां शब्द है, इनमें से कोई भी आपको 2 सही कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका कोई भी 4 कर लेना है खालिस्तान, परंतु हमने यहाँ पर आपके जितने 6 थे 6 ही कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ पर जैसे पहले में आपको अत्र जीवनम दुर्बहम आसित, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखेंगे वक अविचल स्थित एव तिष्ठति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखेंगे तयकत्वा धर्म प्रदा, तीसरा है वचा, ठीक है।
वाचम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे चौथा, आचारः प्रथमो धर्म, आचारः प्रथमो धर्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा देखेंगे, तत्र राजसिंह, राजसिंह राजपुत्र, राजसिंह नाम राजपुत्र वसंती रम, ठीक है। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप छठवा देखेंगे, इदानी वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम स्थित, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 15वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए 16वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 16वें क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखेंगे, लिखितानि वाक्यानि क्रमानुसारे सारेण लिखित, ठीक है। कच्छ जम्बू, तो यहाँ पर आपको बता दें, इनको क्रम से लिख लेना, ठीक है। कोई भी दो में से किसी को भी लिख दीजिए ऊपर से या चार लाने नीचे से, इनको क्रम में लगा लेना, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम खराब के क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17वां पे चलेंगे। तो 17वें में भी आपको यही करना है, कोई दो यानी वाक्य परिवर्तन करना है। यहाँ पर कोई भी दो के वाक्य परिवर्तन कर दीजिएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर पूछा गया है, इसको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा और इसको आप पढ़कर इनके आंसर देना है। तो दो लाने वहाँ पर थी, तीन लाने यहाँ है, इनको पढ़िएगा और इनके पाँचों के आंसर दीजिएगा। चलिए यह आपको समझ में नहीं आया होगा तो आपको आगे बता देता हूँ। तो यहाँ पर भी आपको यहाँ से यहाँ तक इसको पढ़ लेना है, वो ये चारों क्वेश्चनों का आंसर देगी और एक आधा क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया जाएगा। तो ये दिख रहा होगा आपको 19 के ऊपर, एक क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया था, तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो वो आप यहाँ पर देखेंगे। अदो लिखता है गद्यांश पद्यांश, तो वो ही आपको यहाँ पर इसको पूरा पढ़ लेना है। इसके बाद आपके यहाँ पर इनके राइट आंसर यहाँ पर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, इनको आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इसका अथवा में रहेगा, तो वो आपके 3 लाने यहाँ पर आपको दिख रहे होंगी और यहाँ पर भी 3 लाने आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। इसके बाद एक क्वेश्चन आंसर इन्हीं में से ढूंढकर आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा पेपर आपको अच्छी तरह से समझाया जा रहा है, आप पूरा पेपर देख लीजिए और इसे पढ़ लीजिए और जितना हो सके वो आप कंप्लीट कर लीजिए। बाद में आपको इसको पेपर में मिलेगा तो आप अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो आपको यही पेपर, अगर आप सेट ए मिलता है तो आपको यही पेपर मिलेगा, 100% गारंटी रहेगी। अगर बी मिलता है, सी मिलता है, तो उनको भी आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके उनको भी देखना पड़ेगा, तो आपको पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर 20वें क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है जो संस्कृत भाषा में, कि इसको आप पढ़ लीजिए। इसके बाद इनके आंसर आपको नीचे कंप्लीट इन्हीं में से मिल जाएंगे। इसके बाद देखेंगे इसके अथवा में, तो यहाँ पर भी आपको यही करना है। अथवा में भी यहाँ पर 2 लाने दी गई हैं, इनसे ही आपके ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 20 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में भी यही करना है। ये तीनों लानों को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, या इन्हीं से आपको इन क्वेश्चनों को पढ़ना है, उन्हीं से आपको ऊपर वाली जो लाने दी गई हैं इन्हीं से इनके क्वेश्चन इन्हीं में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहें कि हमें ढूंढें, तो आपको जानता है कितना टाइम हो जाता है एक ही ढूंढने में, तो आप इनको पढ़ लीजिए। हमने आपको पेपर प्रोवाइड करा दिया, यानी उनमें से आप खुद ही छांट सकते हैं, ठीक है। पहले हमने छांटना सीखा होगा। और आपको यह बता रहे हैं कि कौन सी एप्लीकेशन जैसे आपका संस्कृत भाषा में अवकाश आता है, तो वो तो आ ही रहा है। जन्म महोत्सव के बारे में आपको आमंत्रण पत्र भी आ रहा है और यहाँ पर 4 निबंध आ रहे हैं, कोई भी आप ये कर सकते हैं। जैसे संस्कृत भाषा में का निबंध आ रहा है, पर्यावरण का आ रहा है, महाकवि कालिदास का आ रहा है, वो यहाँ पर छात्र जीवनम, इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं। इनमें से किसी को भी एक लिख सकते हैं। आपको याद तो आपने किया है, आपके पास होगा भी, बस आपको यह पता, यह पेपर इसके मतलब के लिए दिया जा रहा है कि आपको पता पड़ जाए कि आपके पेपर में क्या क्या आ रहा है। तो आपको यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करा दिया पेपर, तो अब अच्छी तरह से आपके पास सीरे है, उनमें से ढूंढ कर इनको पढ़ लीजिएगा, सभी आंसर देख लीजिएगा। अगर आप सोचेंगे मैं ही पढ़ाऊँ, तो मैं तो पढ़ाने वाला बन जाऊँगा ना, पेपर बताने वाला तो यही बताएगा ना जितना हो सकेगा। तो मैंने आपके लिए पूरा पेपर बता दिया है, बस आपको करना आपको है। अब जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम खराब के मैं आपके लिए अगला पेपर लेकर आऊँगा, क्योंकि अगर मैं पूरा कराने सॉल्व लग जाऊँ तो मैं तो फिर एक ही पेपर करा पाऊँगा। आपके ABC हर एक कक्षा के होंगे, फिर मैं सबको कहाँ तक बताऊँगा, ठीक है। तो मैं पेपर आपके लिए प्रोवाइड करूँगा, जितना हो सकेगा उतना आंसर भी प्रोवाइड करूँगा और आपको ही सब कुछ करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।